हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में मैं एसएसटी की ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आपको एसएसटी से प्यार हो जाएगा। तो ये वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी बच्चों के मन में ये सब क्वेश्चन उत्पन्न होते होंगे, जैसे हाउ टू मेक इट ईजी। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट ईजी या हार्ड होने पर मैटर नहीं करता है, कैसे आप उसे पढ़ते हो उस पर निर्भर करता है। अगर आप मान के चलोगे कि यार ये हार्ड है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप उसे मान लोगे कि यार ये ईजी है, चिंदी है, क्या है ये, बस फिर ईजी है आपके लिए। ठीक है, तो आपको इसका भी सोचना ही नहीं कि ये हार्ड है। सेकंड है हाउ टू स्टडी इट, स्ट्रेटजी मैं आपकी बताऊँगा इसके ऊपर। फिर थर्ड है व्हेन टू स्टडी, कौन सा टाइम बेस्ट होगा स्टडी के लिए, कितना घंटा आपको पढ़ना है एसएस। फिर फोर्थ है इज़ एनसीईआरटी इनफ, क्या एनसीईआरटी काफ़ी है या हमें कोई और रेफरेंस बुक करनी पड़ेगी। और फिफ्थ एक बोनस पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये सब क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं, तो आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं समझ सकता हूँ ये सब्जेक्ट हार्ड हो जाता है, क्योंकि भाई चार सब्जेक्ट एक ही में मिक्स हो जाएंगे, तो मैं समझ सकता हूँ हाँ हार्ड लगता है करने में, पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मैथ्स एसएस से ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलास होते हैं, थियरम्स होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, जो करने में थोड़ा हार्ड होता है। पर काफ़ी बच्चों का यही सब्जेक्ट बहुत ही फेवरेट हो जाता है, क्योंकि मैथ्स करने में हमें इंटरेस्टिंग लगता है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसी तरह हमें सोशल साइंस को भी इंटरेस्टिंग बना लेना है, जिससे जब भी हम इसे करें तो हमें मज़ा आए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक इट ईजी, कैसे इसे आसान बनाएं, या आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। डोंट थिंक 4 सब्जेक्ट्स इन, कभी भी सोचिए मत कि 4 सब्जेक्ट्स है एसएस में, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके माइंड पे प्रेशर पड़ता है, आपको टेंशन होता है, फिर आपका पढ़ाई से मन उठ जाता है। ठीक है, और ये भी मत सोचिए कि टोटल 14 चैप्टर्स हमें करने हैं। ठीक है, इससे सिंपल है कि आप चैप्टर्स को डिवाइड कर दीजिए एज ए सब्जेक्ट। जैसे हिस्ट्री में 2 चैप्टर है, ज्योग्राफी में 4, डेमोक्रेटिक में 4, इकोनॉमिक में 4। ऐसे डिवाइड कर देने से प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। समझिए अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और अभी आप टेक्स्ट बुक या नोटबुक कुछ भी खोल के देखिए, तो आप देखेंगे अरे 2 ही चैप्टर करने, फिर तो आसान है ये। तो आपका मन लगता है पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट आता है उसमें, तो ऐसा करना आपके लिए सही होगा। आप ऐसा ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर हमारा सेकंड टॉपिक है हाउ टू स्टडी, स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको। टेक 1 सब्जेक्ट एट 1 टाइम, कभी भी आप पढ़ने बैठो तो एक ही सब्जेक्ट एक बार में लेके बैठो। जैसे अभी हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हो तो सिर्फ हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, नोटबुक या अदर मटेरियल्स लेके बैठो। बाकी सब सब्जेक्ट आजू बाजू में भी मत रखो, डेमोक्रेटिक, ज्योग्राफी आजू बाजू भी मत रखो, क्योंकि जब भी आप पढ़ते रहोगे और या आपका ध्यान चलेगा उस सब सब्जेक्ट पे, तो आप सोचने लगोगे अरे ये सब सब्जेक्ट भी बाकी है, फिर आपको टेंशन होने लगेगा, फिर आप वो सब्जेक्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट है फिर रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। आपको कोशिश करनी है कि खुद से रीड करें और अंडरस्टैंड करें, क्योंकि खुद से रीड किया हुआ, अंडरस्टैंड किया हुआ जल्दी समझ में आता है, जल्दी दिमाग में बैठता है, एज़ कम्पेयर टू समवन हैज़ टीच्ड यू। समझ रहे हो? अगर तभी भी आपको कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आए या मुश्किल लगे करने में, तो चिंता की बात नहीं है, यूट्यूब है हमारा। यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, कोई भी टॉपिक जिस पर आपको जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। थर्ड टॉपिक है व्हेन टू स्टडी, कौन सा टाइम आपके लिए परफेक्ट होगा एसएस पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले 2 आवर्स डेली आपको एसएस पढ़ना होगा। जी हाँ, 2 आवर्स। आप सोचते होंगे अरे क्या मजाक कर रहा हूँ मैं, पर आपको करना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो। यू हैव टू स्टडी इफ़ यू वांट मोर मार्क्स। समझ रहे हो आप? आपको करना पड़ेगा। मॉर्निंग 1 घंटा आपको करना है 7 to 8 AM, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये टाइम पे आपको रीड करना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमो, कुछ भी हो, 1 घंटा आपको रीड करना है और अंडरस्टैंड होना है। उसके बाद इवनिंग में आपको 6 to 7 1 घंटा क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़े रहोगे सुबह को। एनसीईआरटी क्वेश्चन ही करना, पीछे दिया रहता है टेक्स्ट बुक के। फिर फोर्थ टॉपिक है इस एनसीईआरटी इनफ, क्या एनसीईआरटी काफ़ी है, क्या अदर रेफरेंस बुक भी करनी चाहिए। तो येस, एनसीईआरटी काफ़ी है, पर अगर आपको रेफरेंस बुक करनी है तो गोल्डन ओसवाल है, पर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी करना, फिर ये सब छूना। फिफ्थ टॉपिक है हमारा रिवीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप करना। फिर सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पोर्शन कंप्लीट होने के बाद सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने बैठ जाना, से प्रैक्टिस होती है पेपर्स। तो यही सब स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको एसएसटी में फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके जितना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।